Hey everyone, welcome back to the Minds of Future. Let's be honest, हम सबके लेजी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ओकेजनल लेजी संडे और प्रोक्रेस्टिनेशन की लाइफस्टाइल में काफ़ी फ़र्क है। लेजी से डिसिप्लिन बनना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाने के बारे में है जो आपको ट्रैक पर रखते हैं। और गेस व्हाट, जो लोग पहले लेजी माने जाते थे वो इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करके काफ़ी डिसिप्लिन बन गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 सिंपल हैबिट्स शेयर करूंगा जो आपको लेजी ट्रेन से डिसिप्लिन्ड एक्सप्रेस तक जंप करने में मदद करेंगी। और चिंता मत कीजिए, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, बस एक छोटा सा पुश है जो आपको ज्यादा स्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। जी हाँ दोस्तों, लेजी से डिसिप्लिन्ड होने का सफर शुरू होता है अचीवेबल गोल्स सेट करने से। जो लोग इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं वो जानते हैं कि ये ग्रैंड प्लान्स बनाने के बारे में नहीं है जो इनएविटेबली आपको बर्नआउट की तरफ ले जाएंगे, बल्कि वो छोटी शुरुआत करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि रोम भी एक दिन में नहीं बना था। एक रियलिस्टिक गोल सेट करना सिंपल सा हो सकता है, जैसे हर दिन 15 मिनट पहले उठना या हर रात एक चैप्टर पढ़ना। ये गोल्स के साइज के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें कंसिस्टेंटली अचीव करने के बारे में है। जब आप ये छोटे टारगेट्स हिट करना शुरू करते हैं तो आप मोमेंटम और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको लगातार आगे बढ़ने और ग्रेजुअली बड़े चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज करता है। डिसिप्लिन बनना एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन की तरह है। हर एक मैराथन एक छोटे कदम से शुरू होती है। नंबर 2, एम्ब्रेस रूटीन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो रूटीन को अपने दिन में शामिल करना मेरे लिए एक गेम चेंजर रहा। मैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहा था, मेरे दिन अक्सर डिस्ट्रैक्शन और लास्ट मिनट डेडलाइन पर भरे होते थे। लेकिन फिर मैंने रूटीन की पावर के बारे में पढ़ा कि कैसे वो केओस को ऑर्डर में ला सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक ट्राई दूंगा। मैंने कुछ सिंपल से स्टेप से शुरू किया। एक मॉर्निंग रूटीन में हर दिन मैंने एक टाइम पे उठना, एक गिलास पानी पीना, थोड़ी सी लाइट स्ट्रेचेस करना और फिर अपने दिन की प्लानिंग के लिए बैठ जाना। एंड गेस व्हाट, ये कमाल कर गया। इस सिंपल रूटीन ने मेरे दिन को स्ट्रक्चर कर दिया। इसने मुझे हर दिन को एक क्लियर माइंड और सेंस ऑफ पर्पस के साथ शुरुआत करने में मदद की। प्लस इससे मेरे स्ट्रेस लेवल भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए, क्योंकि मुझे पता होता था कि मुझे उठते ही क्या करना है, और वो मॉर्निंग स्क्रैम्बल खत्म हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी इमेजिन कर ही नहीं सकता बिना अपनी मॉर्निंग रूटीन के। ये मेरे सफर का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, फ्रॉम लेजी टू डिसिप्लिन। और ये सब एक गिलास पानी और कुछ लाइट स्ट्रेचिंग से शुरू हुआ था। नंबर 3, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्लीप। नींद, जो अक्सर अंडररेटेड होती है, डिसिप्लिन बनने के लिए एक क्रूशियल एलिमेंट है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन प्रॉपर स्लीप की कमी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस की तरफ ज्यादा प्रोन बना देती है। क्यों? क्योंकि जब हम थके होते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है, जो अक्सर उन टास्क को अवॉइड करने के रूप में होता है जो सिग्निफिकेंटली मेंटल एफर्ट मांगते हैं। अगर आप डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो एक हेल्दी स्लीप शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें। इंश्योर करें कि आप हर रात 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। शायद इसका मतलब है लेट नाइट नेटफ्लिक्स बिगिंस कम करना, लेकिन प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन में जो इंक्रीज होगा वो वेल वर्थ इट होगा। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। डिसिप्लिन बनना सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यहीं पे माइंडफुलनेस की जरूरत पड़ती है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में बिना जजमेंट किए फोकस करना और अपने विचारों, फीलिंग्स और सराउंडिंग्स पर ध्यान देना, जैसे कि वो क्या हो रहा है या क्या कर रहे हैं। ये आपको पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने में मदद करेगा। जो लोग लेजी से डिसिप्लिन बनने में सफल रहे हैं वो अक्सर अपनी डेली रूटीन में माइंडफुलनेस को शामिल करते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, माइंडफुल ईटिंग के थ्रू हो सकता है, ये बस हर दिन कुछ मिनट के लिए शांति से बैठकर अपनी सांस पर फोकस करने से भी हो सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप अपने हैबिट्स और एक्शंस की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है जब आप रास्ते से हट रहे हैं और अपने पाथ को सही कर रहे हैं। तो अगर डिसिप्लिन आपका गोल है तो माइंडफुलनेस शायद आपका नया बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। नंबर 5, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डिसिप्लिन बनने के रास्ते में एक बड़ा हर्डल हो सकता है टास्क का मैग्नीट्यूड।
जो हम अपने लिए सेट करते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट को देखना बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन और इनएक्शन की तरफ ले जाता है। जो लोग लेजी से डिसिप्लिन बनने का सफर तय करते हैं वो अक्सर एक सिंपल पर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। बड़े टास्क को छोटे मैनेजेबल पार्ट में तोड़ना। एक बड़े टास्क को एक पहाड़ चढ़ने के रूप में ना देखें, बल्कि इसे छोटी छोटी पौड़ियों के रूप में देखें। ये टास्क को कम डॉन्टिंग और ज्यादा अचीवेबल बना देता है, और हर छोटी जीत के साथ आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है, जो आपको अगले पार्ट को टैकल करने के लिए ड्राइव करता है। जब आप इस डॉन्टिंग टास्क का सामना कर रहे हो तो इसे तोड़ कर देखो। आप हैरान हो जाएंगे कि इसे शुरू करना और आगे बढ़ते रहना कितना आसान होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इसे शुरू करना और आगे बढ़ते रहना कितना आसान हो जाता है। नंबर 6, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। लेजी से डिसिप्लिन होने के सफर में रास्ते में बम्प्स आने तय हैं। शायद आप एक डेडलाइन मिस कर देंगे, गोल से चूक जाएंगे, या ऐसा दिन हो जहां आप कुछ भी अचीव ना कर पाएं, और ये बिल्कुल होना तय है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो डिसिप्लिन लोग कल्टीवेट करते हैं, वो है अपने आप को माफ़ करने की एबिलिटी। वो समझते हैं कि सबके ऑफ डेज होते हैं और प्रोग्रेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं हो सकती। सेटबैक्स और मिस्टेक्स ज़रूरी हैं, लेकिन ये फेलियर्स नहीं होते, ये लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श होंगे तो गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी डिसिप्लिन बनने की प्रोग्रेस को डिरेल कर सकता है। तो जब भी आप स्टम्बल करें, अपने आप को उठाएं, डस्ट ऑफ करें और अपने आप को माफ़ करें। याद रखें, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है दोबारा ट्राई करने की। डिसिप्लिन बनना परफेक्ट होने का नाम नहीं है, ये प्रेसिस्टेंट होने का नाम है, और प्रेसिस्टेंस का एक पार्ट है अपने आप को रास्ते में थोड़ा ग्रेस देना सीखना। नंबर 7, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। नंबर 7, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मैं पहले अपनी मल्टीटास्किंग एबिलिटी पर गर्व करता था। मुझे लगता था कि एक साथ कई टास्क को हैंडल करना एफिशिएंसी का सिग्नल है, लेकिन सच तो ये है कि ये बस एक एक्सक्यूज़ था फोकस ना करने और काम कंप्लीट ना करने का। जब मैंने अपना फोकस एक टाइम पर एक काम करने पर शिफ्ट किया, तब मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा। स्कैटर्ड और ओवरवेल्म्ड फील करने के बजाय मैं काम और कंट्रोल फील करता था। इस अप्रोच को सिंगल टास्किंग कहते हैं, और ये इस बारे में है कि अपना पूरा ध्यान एक टास्क पर लगाना, उसे कंप्लीट करने से पहले दूसरे टास्क पर मूव ना करना। ये सिर्फ आपके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि टास्क को तेज़ तरीके से कंप्लीट करने में भी मदद करता है, क्योंकि आप लगातार डिफरेंट टास्क के बीच में स्विच नहीं कर रहे होते। अगर आप डिसिप्लिन बनने के लिए सीरियस हैं तो सिंगल टास्किंग को एक बार ज़रूर ट्राई करें। शुरुआत में अजीब लग सकता है, स्पेशली अगर आप मल्टीटास्किंग के आदी हैं, लेकिन इससे जुड़े रहें। आप पाएंगे कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को बूस्ट करने के लिए चाहिए थी। नंबर 8, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री टाइम। पहली नज़र में आपको लग सकता है कि डिसिप्लिन्ड लोग अपना सारा टाइम काम करने और प्रोडक्टिव होने में बिताते हैं, लेकिन ये सच से बहुत दूर है। उनकी डिसिप्लिन का एक राज ये है कि वो कब ब्रेक लेना है ये जानते हैं। डिसिप्लिन लोग अपने फ्री टाइम को वैल्यू करते हैं और इसे रिचार्ज और रेजुविनेट होने का मौका मानते हैं। वो समझते हैं कि बर्नआउट एक हकीकत है और बिना ब्रेक्स लिए लगातार अपने आप को पुश करते रहना लंबी जर्नी में प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को कम कर सकता है। चाहे ये एक छोटी सी वॉक लेना हो, एक किताब पढ़ना हो, या बस कुछ मिनट के लिए शांति से बैठना हो। ये रेस्ट के मोमेंट्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि काम करने का टाइम। ये बैलेंस प्रदान करता है और मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन से बचाता है। अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन बनना चाहते हैं तो अपने शेड्यूल में डाउन टाइम ज़रूर शामिल करें। शायद आपको लगे कि आप काम कम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने आप को ज़्यादा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 9, कीप द एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक मैसी एनवायरनमेंट में फोकस करना कितना मुश्किल होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग हमारे मेंटल स्टेट और प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। और जो लोग लेजी से डिसिप्लिन बनने का सफ़र तय करते हैं वो अक्सर अपने एनवायरनमेंट, खासकर अपने वर्क प्लेस को टाइडी और ऑर्गेनाइज रखने पर जोर देते हैं। एक क्लीन वर्क एरिया डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस कर सकता है, फोकस बढ़ा सकता है और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। ये स्पॉटलेस स्पेस के होने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे।
इसका मतलब हो सकता है कि एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस बनाना, अपने डेस्क को अननेसेसरी आइटम से क्लियर करना, या बस हर सुबह अपनी बेड बनाना। एक छोटी सी एक्टिविटी जो पूरे दिन को पॉजिटिव टोन दे सकती है। नंबर 10, कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा नई चीजें सीखने और ग्रो करने के तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि वो कल से बेहतर बन सके। चाहे ये बुक्स पढ़ना हो, वर्कशॉप्स अटेंड करना हो या फीडबैक लेना हो, वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं अपनी नॉलेज और स्किल को एक्सपेंड करने के लिए। वो समझते हैं कि हर नई इंफॉर्मेशन या स्किल को मास्टर करना डिसिप्लिन बनने की तरफ एक और कदम है। डिसिप्लिन एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है, और इस जर्नी का एक की है कंटिन्यूअस लर्निंग। तो क्यूरियस रहें, ओपन रहें और कभी भी सीखना बंद मत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।